हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर सौम्या अग्रहरी। मैं आपके लिए बायोलॉजी का कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ जो कि हर क्लास में ये इम्पॉर्टेंट होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कौन सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ। तो आइए देखते हैं। तो बच्चों, मैं डिस्कस करने वाली हूँ सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, तो आइए देखते हैं। बच्चों, क्या होता है कि जो हमारी बॉडी है, चाहे वो एनिमल बॉडी हो या प्लांट बॉडी हो, वो क्या होती हैं, सेल से बनी होती हैं। ओके, हमारी एनिमल बॉडी क्या है, वो सेल की बनी होती हैं। छोटे छोटे सेल्स पूरी बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, तो इसी सेल के अंदर पाए जाने वाले जो ऑर्गेनेल्स हैं, जो कि हमारी बॉडी को पूरी तरीके से मतलब कह लीजिए कि आप संचालित करती हैं या फिर उसकी पूरी मॉडिफिकेशन करती हैं, पूरी वर्क करती हैं उन्हीं सेल के थ्रू। तो उस सेल के अंदर छोटे छोटे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, तो उन्हीं के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो पहला ऑर्गेनल्स जो कि मैं आपको पढ़ाऊँगी वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि हमारे सेल के अंदर पाया जाता है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो बच्चों, पहला है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है, ये टर्म किसने दिया, बेंडा ने दिया। ओके, और ये पाया कहाँ जाता है, ये प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोट्स, यानी कि सारी यूकैरियोटिक बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा, बट एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में ये एब्सेंट होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी में। ओके, ये हम लोग पढ़ रहे हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड बैक्टीरिया में ये एब्सेंट होते हैं। और बच्चों, ये तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये प्लूरल वर्ड है। ओके, जबकि जो इसका सिंगुलर वर्ड होता है उसे क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रियन बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रियन बोलते हैं। ओके, एंड इसका स्ट्रक्चर मैं आपको लिखवाती जाऊंगी, आप लोग नोट करते जाना। ओके, एंड स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों, ये बिगर लाइक बाउल स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि ये बिगर लाइक बाउल लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इनमें जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, यानी कि एक मेम्ब्रेन हो गई आउटर मेम्ब्रेन एंड सेकेंड हो गई इनर मेम्ब्रेन। तो जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो बाहर की मेम्ब्रेन हो गई और इनर मेम्ब्रेन अंदर की हो गई। तो इन दोनों के बीच जो ये स्पेस बचता है, स्पेस, उसको बोलते हैं पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। कौन बोलते हैं, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलते हैं। ओके, ये हो गया आपका, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एंड नेक्स्ट है कि आउटर मेम्ब्रेन कैसा बना होता है, ये स्मूथ होता है एंड पोरस होता है एंड रिच इन लिपिड, यानी कि ये इसमें लिपिड बहुत मात्रा में होता है। और इस मतलब कह लीजिए कि आप, ये जो मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड की बनी होती है। ओके, और ये परमिएबल होता है। ठीक है, परमिएबल होता है। एक प्रोटीन पाई जाती है जिसे कि क्या बोलते हैं, पोरेंस। ठीक है, इसी पोरेंस के कारण ये परमिएबल होता है। एंड आगे हम लोग देखते हैं इनर मेम्ब्रेन क्या कहता है। इनर मेम्ब्रेन बच्चों सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। अब ये सेलेक्टिवली परमिएबल क्या होता है बच्चों, सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब होता है कि मान लो कि ये सेल है, ठीक है, इसमें एक पार्टिकल है ए है, ओके, एंड सेकेंड है बी है एंड थर्ड है सी है। ठीक है, मान लो कोई ये ए को नहीं जाने दे रहा है, बी को जाने दे रहा है अंदर एंड सी को जाने दे रहा है। इसका मतलब है कि सेल को जो नीड है मिनरल्स, वही अंदर जाएंगे, बाकी सब नहीं जाएंगे। ठीक है, तो जो नीडेड होगा वही जाएगा। इसका मतलब है कि जो नीड होगी सेल्स को वही अंदर जाएगा, इसलिए इसे सेलेक्टिवली परमिएबल बोलते हैं। एंड नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इनर मेम्ब्रेन होता है बच्चों, ये इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो एक स्ट्रक्चर यू बनाता है, फिंगर लाइक ऐसे इनफोल्ड हो जाता है, और मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे हम बोलते हैं क्रिस्टी। ओके, क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। ठीक, और इसी क्रिस्टी के अंदर, इसी क्रिस्टी में क्या होता है, इसी क्रिस्टी के सरफेस पे, यानी कि जो ऐसे ऐसे सरफेस बनाता है, ऐसे ऐसे, उसी पे ही ऑक्सीसोम लगा होता है। ये आगे आप लोग पढ़ोगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑक्सीसोम का क्या काम होता है। ठीक है, ये ऑक्सीसोम होते हैं। एंड आगे दिया है कि क्रिस्टी जो होता है वो एनिमल में क्रिस्टी बोलते हैं और प्लांट में ट्यूब्यूली बोलते हैं। ठीक है, और हम लोग आगे देखते हैं कि ऑक्सीसोम
एंड नेक्स्ट है कि ऑक्सीसोम जो होता है बच्चों, ये माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन के इनर सरफेस में प्रेजेंट होगा। ओके, ठीक है। एंड नेक्स्ट है इनर मेम्ब्रेन में होता है, इनका काम क्या होता है ना कि जो ग्लूकोज होता है बच्चों, यानी कि जो ग्लूकोज होता है वो आपका सेल की, इनका काम क्या होता है ना, मान लो ये सेल है, ठीक है, ये आपका हो गया सेल। ओके, अब यहाँ साइटोप्लाज्म है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ग्लूकोज ब्रेक डाउन होकर के क्या बनाता है, पायरुवेट बनाता है। ओके, और ये पायरुवेट जो होता है वो जाता है कहाँ पे, वो जाएगा ये जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये मान लो आपका ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अंदर जाता है और यही यहाँ पर क्रेब्स साइकिल होती है। क्या बनेगी, क्रेब्स साइकिल प्रोसेस होगा और इससे जो एटीपी बनेगी, इससे जो एटीपी बनता है, यानी कि एटीपी या प्रोडक्ट जो बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो यही जो प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर बना है ऐसे ऐसे, वही ऑक्सीसोम में जाएगा और ऑक्सीसोम में जा करके वहाँ पे ईटीएस यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रोसेस होता है। ठीक, वहाँ से एटीपी जनरेट होते हैं ढेर सारे 38 एटीपी, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के ही अंदर जनरेट होते हैं। ठीक, इसका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि ये फंक्शन में ही आता है। आगे हम देखते हैं कि केमिकल कॉम्पोजिशन, मैं अभी कंटिन्यू करूँगी। केमिकल कॉम्पोजिशन केमिकली कंसिस्ट ऑफ, इसमें खुद का प्रोटीन होता है, लिपिड होता है, खुद का डीएनए एंड आरएनए होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएनए एंड आरएनए होता है और राइबोसोम होता है जो कि 70S होता है, एंड पॉलीमरेज एंजाइम का। ठीक है, होता क्या है कि इसमें हम लोग फंक्शन अभी आगे देखेंगे कि डीएनए और आरएनए इनके खुद के होते हैं और राइबोसोम 70S होता है। मतलब एक यूकैरियोटिक सेल, यानी कि ये यूकैरियोटिक सेल हो गई जो मेन सेल है आपकी, ठीक है, और इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, बट यहाँ पे क्या है 70S राइबोसोम है। 70S राइबोसोम किस में होता है, प्रोकैरियोट्स में होता है। किस में होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में होता है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि एक सेल के अंदर एक सेल होती है। ठीक है, ये हो गया, और इसमें पॉलीमरेज एंजाइम होता है और फंक्शन इनका क्या होता है, इस माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है सेल के साइटोप्लाज्म में पायरुवेट बनाता है, ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म में हुआ, देन साइटोप्लाज्म से पायरुवेट जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में और वही माइटोकॉन्ड्रिया में जा कर के मैट्रिक्स में एटीपी जनरेट करता है क्रेब्स साइकिल के थ्रू, और वही क्रेब्स साइकिल के थ्रू जो प्रोडक्ट बनता है वो जाता है ऑक्सीसोम में, जो कि इनर सरफेस पे होता है माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे। वहाँ पर ये जाते हैं और ईटीएस बनाता है, ईटीएस साइकिल होती है, ईटीएस सिस्टम होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वहाँ से एटीपी बनता है। इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारा एटीपी होता है। मेजर जो प्रोसेस होता है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होने का, वो कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो वहाँ ढेर सारी एटीपी जनरेट होती है। जब ढेर सारी एटीपी जनरेट होगी तो क्या होगा कि वहाँ बहुत सारी पावर होगी, और पावर होगी तो वो क्या कहलाएगा, सेल ऑफ द पावर हाउस। ओके, तो बच्चों ये आपको मैंने बताया। ओके, पावर हाउस ऑफ द सेल। एंड नेक्स्ट है, इट इज़ द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन भी यहाँ होता है, जिसके थ्रू बहुत सारा एटीपी प्रोड्यूस होता है और फिर वही एटीपी को लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं, जो कि हम लोग यूज करते हैं। ओके, तो ये क्या हो गया, पावर हाउस ऑफ द सेल हो गई। और मैंने आपको बताया ही नोट में कि इनका खुद का डीएनए, आरएनए, राइबोसोम होता है, पॉलीमरेज एंजाइम होता है, जिससे कि ये प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया हमारे सेल का, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। मैं लेके आई हूँ नेक्स्ट टॉपिक की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बच्चों क्या है कि कुछ नहीं है, इसमें क्या होता है कि सेल, मान लो एंडो का मतलब क्या होता है, एंडो का मतलब हम लोग बारी बारी से उसे ब्रेक करके देखते हैं तो हमें समझ आएगा। ठीक है, इनर होता है। ओके, एंडो का मतलब क्या हो गया, इनर हो गया। प्लाज्मिक का मतलब क्या होता है, साइटोप्लाज्म हो गया। प्लाज्मिक यानी कि कुछ प्लाज्मा लाइक साइटोप्लाज्म, और रेटिकुलम का मतलब हो गया नेटवर्क।
ये कह सकते हैं कि एक सेल के अंदर नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाता है साइटोप्लाज्म में, उसे कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, एंड नेक्स्ट है कि हम लोग इनके बारे में देखते हैं कि क्या कह रहा है कि इसकी डिस्कवरी किसने की थी, कि यार पोर्टर ने किया था एंड कालमान ने किया था। ओके, एंड नेक्स्ट सेकंड है कि इट इज़ अ मेम्ब्रेनस, ये मेम्ब्रेनस होती हैं, इनमें मेम्ब्रेन पाई जाती है। ठीक है, और ये कह रहा है कि इसका एक एंड जो होता है इज एसोसिएटेड विद सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाइल अनदर एंड विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो होता क्या है, मैंने भी बताया, ये मान लो कि ये आपका ये हो गया आपका सेल। ओके, ये सेल हो गया, और सेल का कह रहा एक एंड जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है, दूसरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। सेल में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, यानी न्यूक्लियस होता है। इसी के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से क्या बनाता है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर यूं बनाता है। और ये एक भाग कहाँ जुड़ा होता है, एक एंड आपके सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे जुड़ा होता है जो कि स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आपके स्ट्रक्चर देखो, न्यूक्लियस है, मान लो ये देखो आपको बताया ना मैंने, न्यूक्लियस है, एक सेकेंड, ये न्यूक्लियस है पार्ट, ये न्यूक्लियस हो गया। इसका जो पार्ट है यानी कि ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उससे ही निकलते हुए ये क्या बना रहा है, एक स्ट्रक्चर बना रहा है जो कि पैरेलल लाइक स्ट्रक्चर है। आप देखोगे नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, इसे क्या कहते हैं, ये बनाएगा उसे बोलते हैं सिस्टर्नी। ओके, क्या बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को सिस्टर्नी बोलते हैं। और बच्चों इसी सिस्टर्नी से ही एक राउंड शेप स्ट्रक्चर बनता है जिसे कि वेसाइकल्स बोलते हैं। ओके, वेसाइकल्स बोलते हैं, और ये अलग से एक ट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि ब्रांच स्ट्रक्चर दिखता है, थोड़ा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो उसे ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। ओके, अब हम जानेंगे कि ये हमने RER और SER क्या लिखा हुआ है। तो बच्चों क्या होता है कि जो सिस्टर्नी में राइबोसोम लगा होता है उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ओके, आप लोग नोट कर लो, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है इसे RER, तो इसे क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड स्मूथ SER को बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, ये हो गए आपके। तो होता क्या है कि मैंने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन भी किया था, सिस्टर्नी इलोंगेटेड होगा, फ्लैट होगा, अनब्रांच्ड होती है एंड अरेंज इन पैरेलल फॉर्म। देख रहे हो, पैरेलल फॉर्म में यूं 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 करके पैरेलल फॉर्म में अरेंज होगा। एंड वेसाइकल जो कि राउंडेड होगा एंड स्फेरिकल होगा। एंड थर्ड है ट्यूब्यूल जो कि इरेगुलर होगा, ब्रांच होगा एंड सैक लाइक स्ट्रक्चर होगा। ठीक, इनके हम लोगों ने काइंड पढ़ते हैं, कितने टाइप के होते हैं, स्मूथ होगा एंड रफ होगा। स्मूथ यानी कि एक ग्रैन्युलर होगा, स्मूथ एक ग्रैनुलर मतलब कि यहाँ पे क्या है, राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, सरफेस जो है वहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होगा। एंड नेक्स्ट है कि इनमें ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या बनाते हैं, लाइपोप्रोटीन एंड ग्लाइकोजन बनाते हैं। ठीक है, इसमें इंगेज होते हैं लाइपोप्रोटीन एंड ग्लाइकोजन। और बच्चों रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि ग्रैनुलर होता है, यानी कि यहाँ पर इस राइबोसोम प्रेजेंट होगा। ठीक, राइबोसोम प्रेजेंट है इसलिए ये राइबोसोम कोई भी सरफेस पे अगर कोई चीज़ मोती जैसे या कोई भी चीज़ प्रेजेंट है तो वहाँ पे क्या होता है कि वो ग्रैनुलर होगा, वहाँ पे वो क्या होता है कि ग्रैनुलर होगा, यानी कि वो रफ है, रफ सरफेस है, तो ग्रैन्यूल लाइक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, और यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट है जैसा कि बताया, और ये प्रोटीन सिंथेसिस में इंगेज होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस में इंगेज होते हैं, जबकि स्मूथ जो है वो लाइपोप्रोटीन एंड ग्लाइकोजन में इंगेज होते हैं। तो ये आपकी रही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, तो क्या करते हैं ना कि यहीं से ही जो बच्चों जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये वेसाइकल्स हैं, ये जो राउंड शेप में है ये वेसाइकल्स हैं। यहाँ से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही प्रोटीन सिंथेसिस होते हुए ये पैकेज के फॉर्म में गोल्गी apparatus से लगे होते हैं, और गोल्गी apparatus में जाके
ये पैकेज करते हैं और स्टोर होते हैं, ठीक है, स्टोर करते हैं। पैकेजिंग के फॉर्म में प्रोटीन सिंथेसिस निकलती हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए काम आती। इस तरह ये हमारी बॉडी में पूरी तरीके से रेगुलेट करते हैं, ऐसे प्रोटीन सिंथेसिस होती है। ये मेरा रहा माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जो कि मैंने बताया। ओके, थैंक यू।